हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना आप लोगों से 15 नवंबर 2021 के एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में बात करने आई हूँ। तुलसी विवाह इस बार मंडे के दिन, सोमवार के दिन पड़ा है। तो तुलसी विवाह तो शाम में की जाती है और बहुत लोग का ये मन में रहता है कि मैं तो कार्तिक स्नान करती नहीं हूँ तो कैसे तुलसी विवाह करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो अपना पूजा डेली करते हैं तो अपना तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो शाम में अगर आपको तुलसी विवाह करना है तो मैं बहुत सादा और बहुत आसान उपाय बता रही हूँ, लेकिन विस्तार करने से कोई मतलब नहीं है। दिल से पूजा करना है। मैं दिल से पूजा करती हूँ, वहीं आप लोगों से बताती हूँ। तो एकदम आसान है। इस तरह से अगर पूजा करिएगा तो आपको पूरा पूजा का फल मिलेगा। जैसे स्वर्ग में लक्ष्मी और विष्णु भगवान विराजमान होते हैं और उनकी पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल मिलता है। और तुलसी लक्ष्मी माँ हमेशा वास करती हैं हम लोग के घर में। उसी तरह अगर तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह एक साथ किया जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो वहाँ एक विष्णु भगवान की मूर्ति रख लीजिए या फ़ोटो रख लीजिए गमले के पास। अपने गमले में अगर आप तुलसी लगाई हो तो, और उस गमले को गेरुआ रंग से रंग दीजिए, थोड़ा फूल माला से सजा दीजिए। उसमें एक विष्णु भगवान के फ़ोटो रख दीजिए और लाल वस्त्र ले लीजिए। लाल दुपट्टा हो, लाल मतलब चुंदरी हो, कोई भी सुहाग की निशानी लाल होता है तो लाल ले लीजिए और तुलसी माँ को ऊपर से ओढ़ा दीजिए। वहाँ एक दीपक जला लीजिए, घी का दीपक जलाइए और अक्षत छीट के, अक्षत रख के, चावल रख के उस पर दीप रख दीजिए और वहाँ फूल, अक्षत, नैवेद्य, जल सब चढ़ा के धूप और दीप दिखा लीजिए। और विष्णु भगवान के फ़ोटो के ऊपर एक पीला वस्त्र हो या रुमाल हो, कुछ भी मतलब छोटा हो या बड़ा, एक पीला चढ़ाइए, ओढ़ा दीजिए और दोनों का गठबंधन कुछ फूल और पैसा रख के, और चावल, फूल और पैसा रख के गठबंधन कर दीजिए और विवाह के वहाँ गाना गा लीजिए। और पूजा करके दोनों आदमी का मन से कहिए कि मैं आज विष्णु भगवान और तुलसी माँ की शादी करा रही हूँ। वैसे तो भगवान का शादी कराना हम लोग की बस की बात नहीं है, लेकिन आदमी आत्म मन में अपने कल्पना करके ये करता है। सदियों से ही परंपरा चली आई है तो इसी को हम लोग निभा रहे हैं। तो वैसे करके आप पूजा कीजिए, पूजा कर लीजिए, प्रणाम करिए। उसके बाद माँ तुलसी को जो दुपट्टा ओढ़ाई हैं उसमें थोड़ा सा पीला चावल ले लीजिए, फूल, लाल फूल अड़हुल का जो आता है वो फूल ले लीजिए, उसमें कुछ पैसा रख लीजिए, उसमें सिंदूर बिंदी रख लीजिए और बतासे तो एकदम ज़रूरी हैं। बतासा तुलसी माँ को अति प्रिय है और विष्णु भगवान को भी, तो उसी में बतासा भी रख लीजिए और एक पोटली बना के खोइंछा लगा लीजिए माँ तुलसी को। और इस तरह करके धूप दीप करके आरती कर लीजिए, विष्णु भगवान और तुलसी माँ का आरती कर लीजिए। आरती करके इस विवाह को संपन्न कीजिए। ये तो हो गया शाम का। अब मैं एक सुबह में एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको हर व्यक्ति कर सकता है और इसका फ़ायदा दूना मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो जिसमें शिवलिंग हो या खुद शिव भगवान के मंदिर हो जिसमें शिवलिंग हो, तो वहाँ आप एक पित्तल के लोटिया ले लीजिए या तांबे का, उसमें सादा जल भर लीजिए। ना उसमें अक्षत, गुड़, नैवेद्य, भोग, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ सादा जल लेके जाइए और उस शिवलिंग पे चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय कह के अगरबत्ती दिखा लीजिए, धूप दिखा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए शिव जी को, शिवलिंग को। और वहाँ 108 दाने का स्फटिक का माला लेके जाइए और उस माले से 3 माला जाप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के जाप करिए। अगर ये जाप करके आप प्रणाम करेंगे और कहेंगे, हे भोलेनाथ मेरे संकट को दूर कीजिए, मेरी आर्थिक, अगर किसी को बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी है या कोई भी मन का मतलब ये है, आर्थिक गरीबी है, लोन है, कर्ज है, जो मतलब ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है, आर्थिक परेशानी से बहुत ज़्यादा अगर आप जूझ रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और ये जो आप मंडे से करिएगा, तुलसी विवाह के दिन अच्छा मुहूर्त है, मैं इसलिए बता रही हूँ। उस दिन से अगर स्टार्ट करके उस दिन अगर आप नहीं कर पाए तो अगले मंडे से, अगले फ्राइडे से भी कर सकते हैं, लेकिन मंडे फ्राइडे 2 भोलेनाथ का दिन होता है
तो मैं इसलिए बता रही हूँ। बीच में अगर आप कभी भी कर सकते हैं मंडे फ्राइडे से, लेकिन ये तुलसी विवाह के दिन से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसका फल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो उस दिन से आप इस स्फटिक के माला ले लीजिए, 3 माला ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और इसको रेगुलर कंटिन्यू 45 दिन तक करते जाइए। बीच में नागा नहीं करना है, 45 दिन तक लगातार करना है। 45 दिन करिएगा तो आप देखिएगा आपके आर्थिक परेशानी में धीरे धीरे फ़ायदा मिलने लगेगा, कहीं से न कहीं से पैसे के स्रोत बनने लगेंगे, आपको आमदनी आने लगेगी और आपके जीवन में थोड़े थोड़े पैसे आने लगेंगे। तो ये टिप 45 दिन कीजिए। 45 दिन के बाद अगर आपसे पार लगे तो हमेशा करते रहिए। बहुत लोग हैं कि उसको मंदिर दूर है, जाने में प्रॉब्लम है या और भी काम रहते हैं तो उतना सवेर मंदिर आदमी नहीं जा पाता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि अपने घर में भोलेनाथ का पूरा फैमिली का एक फ़ोटो रखी हूँ, जिसमें भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, नंदी हैं। तो उनका फ़ोटो है, मैं वहीं पे ये जल चढ़ाती हूँ और स्फटिक के माला से 108 दाने वाला माला से ओम नमः शिवाय का 3 माला डेली जाप करती हूँ। तो ऐसा भी आप अगर करिएगा तो डेली, मैं तो अपने लाइफ में डेली रूटीन में शामिल कर ली हूँ इसको। मैं 45 दिन का ही नहीं, हमेशा के लिए शामिल कर ली हूँ, मैं डेली करती हूँ। तो अगर आप लोग भी ये डेली करिएगा तो धीरे धीरे आपके घर में पैसों की कमी ख़त्म हो जाएगी और आप मालो माल हो जाएंगे, बहुत पैसे आएंगे आपके पास। ये बहुत कारगर टिप है और बहुत आसान है। मैं जो भी टिप बताती हूँ कारगर ही बताती हूँ। अगर दिल से करिएगा, जैसे बताती हूँ वैसे करिएगा तो फ़ायदा होना ही होना है, नहीं कि कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं एक और टिप बता रही हूँ महिलाओं के लिए, वो भी बहुत आसान है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो किसी के पति अगर ज़्यादा गुस्से वाले हैं, हमेशा बात बात पे गुस्सा करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं गुस्से से, तो और आप चाहती हैं कि हाँ उनका गुस्सा शांत हो जाए, बच्चों को नहीं डांटें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, घर में शांति बने रहे, तो उनसे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मानने वाले नहीं हैं, उनको तो आदत है गुस्सा करने का। तो आप शांत हो जाइए, जब भी पति आपके गुस्सा करें तो शांत हो जाइए। मैं जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र को आप अपने प्रयोग में लीजिए, देखिए सेकंड में ही आपके पति का गुस्सा शांत हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएंगे और आपके कहना भी सुनेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। आपकी परेशानी का हल मैं बता रही हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। बस जब भी आपके पति गुस्से में हो, नहीं बात सुन रहे हो, तो उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चुप हो जाइए और मन में लगिए जाप करने, शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। इस मंत्र को जाप करते जाइए, आपको 1 सेकंड के अंदर फ़ायदा महसूस हो जाएगा। आपके पति धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा। तो अगर मेरा सुझाव आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।